अब जो मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर हो सके। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो अभी हम ट्रेनिंग देख रहे थे, ये पत्थर मार रहे थे और ये धमाका, ये तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमने ट्रेनिंग की हुई है। आप हमें ट्रेनिंग की भी आपने? हाँ जी। तो कितना अर्सा लगा आपको इस जो फियर से निकलने के लिए? क्योंकि मैं तो ये चला तो मुझे लगा पता था ये चलना है, मैं फिर डर गया। हमने तकरीबन 1 वीक बस लगा, फिर आगे से सही हो यानी गया। कि डिफरेंट इस ट्रेनिंग सेशन में आप कभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी वेपन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने शील्ड पकड़ी हुई है, इसका क्या वेट क्या है? वेट इसका ये आपको तो नहीं पता? ये अगर मैं आप दिखाएं, मैं ये आप माइक पकड़े, मैं इसको देखना चाहूँ। ये 5 किलो के करीब ये है। फिर इनकी जो ये जैकेट्स हैं, इनका भी अपना वेट है जी। हेलमेट का भी वेट है, ये ठीक कह रहे हैं। और ये देखें बाकायदा तौर पे ये ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये फील्ड में हो तो इन्हें ये चीज़ें महसूस ना हो। वैसे मेरा ख्याल है ये 5 किलो की शील्ड उठाए रखना एक जो है जान जोखिम में डालने वाला काम है। अच्छा बेटा, कितना अर्सा? आपको भी 8.5 माह? यस ये उसी आप बैच का हिस्सा हैं? यस। और कैसा चल रहा है यहाँ पे? क्या कहेंगी जो बहनें बेटियाँ घर देख रही हैं और वो कुछ करना चाहती हैं? मैं उनको यही कहूँगी कि वो हिम्मत करें, कोशिश करें और इंशाल्लाह वो भी इस मुकाम पे खड़ी होंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि हर बेटी निकले बाहर और कुछ ना कुछ बन के दिखाए, मामा बाबा का सहारा बने। और अपने बहन भाइयों को भी यही कहूँगी मैं कि आप मुझे बताएं कि आप कौन से इलाके से हैं? मैं सियालकोट से। सियालकोट से। और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए? यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारा मेडिकली बहुत मुश्किल था, रनिंग बहुत टफ़ थी हमारी। उसके बाद पेपर तो सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, वो तो सबको ही पता है। और इंटरव्यू था नॉर्मली। और बाकी चीज़ में ये है कि इसमें यहाँ पे बाद में तो ईजी हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे भर्ती होने के लिए आते हैं ना, तो बहुत मुश्किल देख के हम यहाँ पे आते हैं। नाज़रीन, अब जो यहाँ पे जितनी भी बहन बेटियाँ मौजूद हैं, फ़र्दन बात करना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तमाम मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जो मुझे इन सारों की जो कहानी में एक चीज़ बड़ी कॉमन लगी वो ये थी कि इनकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी। और ये जो है कल को पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे तो आपको आज सोचना होगा। ये देखें, यहाँ पे बड़ा एक बेहतरीन माहौल है और बड़े एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में ये अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। एक तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी। और ये तमाम बहनें जो हैं ये मुख्तलिफ़ शहरों से आई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब के जो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे भी जो बहन बेटियाँ हैं उनके वालिदैन को सोचना चाहिए कि अगर कोई बहन बेटी फील्ड में निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रही है तो आप उसको सपोर्ट करें। घर से सपोर्ट मिलेगी तो वो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि वो क्या क्या नाम कमाती है। ये तमाम तर वो हथियार हैं, वेपन्स हैं जो नॉन लीथल जो फोर्सेस जो है इस्तेमाल करती हैं किसी भी मॉब को टैकल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब जो है आबिद साहब इस पूरे जो टेबल का जो भी सामान पड़ा हुआ है, जो भी वेपन्स पड़े हुए हैं, उनका हमें बताएंगे जी। सबसे पहले ये टीयर गैस जैकेट है। ठीक है। जिस तरह आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा वो टीयर गैस चलाई है, तो ये हमारे जो ऑफिशियल हैं। सर, ये मैं ये वेयर कर सकता हूँ? क्योंकि मैं महसूस करना चाह रहा हूँ कि गर्मी में अगर किसी बंदे ने ये पहनी हुई है तो कितनी उसकी शिद्दत और हिद्दत वो महसूस कर सकता है। ये वो बता रहे हैं कि जैकेट है, हिफाजती जैकेट, जिसके अंदर एक तो मौजूद है। सर, आपने क्या बताया कि एक तो टीयर गैसेस मौजूद है जी, और दूसरा हमारे पास ग्रेनेड। मुझे वो भी अगर मैं निकाल लूँ अगर अपनी जेब से, ये देखें, ये टीयर गैस ग्रेनेड है। अब ये भी हमने चलाया भी है नाज़रीन। ये शेल है जिसको हम गन से फायर करते हैं, और ये हमारा हैंड ग्रेनेड है। इसको हम पिन निकालेंगे और इसको कैरी करेंगे। ये पिन निकालने के बाद कितनी देर होती है आपके पास? ये 3 से 4 सेकंड इसको हवा में ट्रैवल करूँगा ताकि ये अपना काम करना शुरू कर दे। और अगर ये उससे पहले चले ये मॉब की तरफ तो हमारी तरफ वापस भी आएंगे। ये अगर अल्लाह ना करे हाथ में फट जाए तो वो तो बड़ा नुकसानदेह होगा। अच्छा नाज़रीन, ये मैं सिर्फ महसूस करना चाह रहा था कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये कितना सामान और कितना वज़न उठा के फिरती हैं। गर्मी में बहरहाल ये जैकेट पहनना बड़ा मुश्किल है। इसमें सामान भी है, टीयर गैसेस के वो शेल मौजूद हैं, उसके अलावा हैंड ग्रेनेड मौजूद है, और ये गन, और इसके अलावा एक हेलमेट, ठीक है। और उसके अलावा जो आपने नीचे वर्दी पहनी होती है, ये बड़ा एक बहरहाल मुश्किल काम है। बाकी भी जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में भी आबिद साहब से जानते हैं। आबिद साहब, ये तो जैकेट होगी, आपने जो ये टीयर गैस गन है वो बता दिया, ये हैंड ग्रेनेड्स हैं जी। अच्छा, इसमें डिफरेंट साइजेस भी हैं?
जी ये स्टन ग्रेनेड हमारे पास, ठीक है, ये मल्टी जो हमने अभी इस्तेमाल किया जी, जी। डेमोन्स्ट्रेशन में, इसमें से 6 ब्लास्ट होते हैं ठीक है, और ये सिंगल है, ये एक होगा। ठीक है, ये हमारे पास शेल है, ये लॉन्ग शेल है, ये ट्रिपल है और मल्टी है। इसमें इनका से- क्या फ़र्क है? इनका फ़र्क है कि पहले सिर्फ एक होता था, ठीक है, एक जब हम फायर करते थे तो एक फायर होता है, उसको वापस इजीली हैंडल वापस मूव हो जाता फोर्स की तरफ से। अब जब हम इसको फायर करेंगे तो इसमें से 5 गैस पार्टिकल निकलेंगे। अच्छा, इसको पकड़ के दोबारा फेंकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, वो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो वापस फेंकना मुश्किल है। और दूसरा ये कि इसका जो होगा हर पार्टिकल, उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो डिफरेंट होगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। एक शेल की। और ये सिंगल शेल है, ये ट्रिपल शेल है, ये ट्रिपल शेल है, ये इसमें से 5 तीन- थे, इसमें 5, इसमें 3 है, ये और- 3 हिस्सों में जा कन्वर्ट होगा, जी और ये सिंगल है। ये सिंगल है। ठीक है, ये वो नॉर्मली अगर वो उनको मौका मिल जाए तो वो पकड़ के हाँ वापस जी। फेंक देते हैं। ये जब चलता है बहुत गर्म होता होगा, जी गर्म ये होता लोग है। कैसे वापस फेंक देते हैं? उनके पास जो प्रतिशत हजूम में होते हैं, वो उनके पास से जज्बात में उनके उस तरह से होते या हैं। कोई कपड़ा वगैरह ठीक गीला है, करके। उसके अलावा ये क्या चीज़ है सर? ये पेपर स्प्रे, ठीक है। ये हमारे हर जवान के पास होता है। अगर खुदा ना करे हमारा कोई ऑफिशियल मजमे में आ जाए तो वो अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी करते हुए ठीक है। तो अपनी आप को बचा सकते हैं। ये क्या नहीं, जी? ये भी basically पेपर स्प्रे है? self-defense के लिए। ये भी पेपर स्प्रे है? जी, ये छोटे वाला है। हाँ। ये हर पैकिंग में है? ऑफिशियल के पास होगा। ठीक है, और ये सर? ये इम्पैक्ट फोम है, रबड़ बुलेट है। अच्छा, हाँ जी, इसको भी हम टीयर गैस गन से ही फायर करेंगे। और ये तो जब काफ़ी बड़ी है। जी ये उसी तरह से हिट करती है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो काफ़ी उनके जो लीडर होते हैं उन पे हम इफेक्ट करते हैं, और इसका जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम सॉलिड पे यानी कि टांगों के नीचे वाले हिस्से पे इस्तेमाल करेंगे। ये जानलेवा तो नहीं साबित हो सकता? नहीं, जानलेवा साबित नहीं ये है। कितना मतलब कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी शिद्दत होती है इसकी, जो तकलीफ होती है इसके लगने की, तो वो शख्स को सर 1-2 मिनट के लिए? हाँ जी, उसके आवाज़ बाख्ता हो जाएंगे। वो जो अपने एक्टिविटी कर रहा है वो छोड़ के तो साइड पे हो जाएगा। बेसिकली हमारा काम है डिस्पर्स करना, ये नाज़रीन क्योंकि जो मॉब है वो भी हमारे भाई हैं, ऐसे ही है, उनको मुतालबात सिर्फ उनके हैं, तो हमारा उनको- काम है इनको मुंतशिर करना। हाँ, आपने सिर्फ उनको बताना है कि भाई आप यहाँ पे बैठें, कानून वॉयलेंस को ना हाथ में करें, ना- वॉयलेंस ना violence ना करें। करें, नाज़रीन, अपना रिकॉर्ड ये रबड़ बुलेट है और ये बता रहे हैं कि ये भी ये नॉन लीथल है, और ये उसी गन से फायर होती है जिससे टीयर गैस के वो शेल होते हैं। सर ये दीगर भी बताइएगा, ये क्या चीज़ है? सर ये बेसिकली हमारी पेंट बॉल गन है, डिफेंसिव राइफल है। इसमें 2 किस्म के बुलेट इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल करेंगे, ये पेंट है, और ये जो 2 कलर वाले हैं ये ओसी बुलेट है। ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम एक देखना चाहें तो, अगर मुमकिन हो सके आपके लिए? टेप लगी है तो फिर रहने टेप दें। लगी है। ठीक है, अब ये ना ये पेंट बॉल ये रबर बॉल है, पेंट बॉल है, पेंट बॉल है। ये इसमें से इस्तेमाल होंगे पेंट बॉल गन से। ठीक है। बेसिकली इसका काम है कि पेंट है, जब हम किसी को मजमे में इस्तेमाल करेंगे तो पेंट उसके जिस्म पे हिट होकर तो फट जाएगा। ठीक है। हमें आसानी हो जाएगी कि ये इनका लीडर है जिसको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, लोकेट करने के ठीक लिए। है, ये आप उस पे एक जो है दाग निशान लगा दें, निशान लगा देंगे। ठीक है, निशान छोड़ रहे हैं। हाँ जी, निशान इसकी छोड़ क्या देंगे। वो भी होती है, ये भी जाके उसी तरह से बुलेट की तरह लगता है, मतलब तकलीफ पैदा करता है, या सिर्फ ये सिर्फ निशानी के लिए? निशानी करने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ निशानी करने के लिए। और ये नाज़रीन ये बता रहे हैं कि ये अगर किसी को जाके लगेगा तो अभी नहीं ये पता लग जाएगा कि इस बंदे को पकड़ना है। इसको हमने गिरफ्तार करना ठीक है। ये ओसी बुलेट है, ये क्या बुलेट्स हैं? ओसी बुलेट है। ठीक है। ओसी गैस, जिस तरह ये टीयर गैस है ये ओसी गैस है। अच्छा, ये छोटे छोटे जाके छोटे छोटे अगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं मोब हैंडलिंग है, अगर स्कूल हमारे पास है, मार्केट है या हॉस्पिटल है, हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये जो शेल है ये हवा के असर से तो हर तरफ फैल जाएगी, ठीक है। मरीज़ों को भी इफेक्ट करेगा। ये ओसी बुलेट इसमें छोटी सी मकदार में से पाउडर निकलता है, ये जिसको हिट करेगी ना, अगर मुझे हिट करती है या आपको हिट करती है तो आपको भागने में मजबूर करेगी बेसिकली। मतलब कि वो ये माहौल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं उस तरह करेगी। आलूदा नहीं करेगी, लेकिन आपको मजबूर कर देगी कि हाँ आप जी, यहाँ आप से- इस जगह को छोड़ दें। सर ये- जैसे कि पहले ना टीयर टीयर गैस गैस चलाने से पहले हर ऑफिशियल के पास ये होना मास्क है ज़रूरी है। और ये फिल्टर है, ठीक है, क्योंकि गैस ने जिस तरह बाकी मजमे को अफेक्ट करना उसी तरह पुलिस वाले को भी वैसे इफेक्ट करना ये है। फिल्टर है? ये फिल्टर है। ये किस तरह से लगता है, दिखाएंगे मुझे? क्योंकि ये नाज़रीन टीयर गैस को बर्दाश्त करने का 1-2 बार एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन ये अगर कोई आए उसको ये पहना के दिखाएं। जब ये आपने वेयर किया हो तो क्या बिल्कुल भी नहीं पता लगता ये जो गैस में ये जो ये आलूदगी होती है टीयर गैस की? जब भी हमने टीयर गैस चलानी होती है ना उससे पहले हमने इसको पहनना होता है, ठीक है, ताकि हवा जो है ना वो ताज़ा हवा में फिल्टर होकर में आ सके। ठीक है।